अच्छा हुआ तू आ गई, अंदर आ। आई देख ना, तेज हमसे बात ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों तब से चुपचाप बैठी हुई है। देखना, जब से आई है तब से चुप चुप बैठी है। तेज, क्या हुआ? क्यों क्यों रो रही है? मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते। तेज, तू पागल है क्या? भला कभी ऐसा हो सकता है कि बाबा अपनी बेटी से प्यार ना करे? हाँ, तो फालतू में इतना सोच रही है। तेज, तू भी तो उनको झूठ बोलकर इंडिया आई थी ना। देख, अगर उनकी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी ऐसे ही गुस्सा होते। पहले मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन तुझे पता है मेरे बाबा ने हमसे झूठ बोला है। उन्होंने मुझसे ही नहीं, मेरी बहन से, मेरी आजी सबसे झूठ बोला है। कह के कुछ आए थे, यहाँ कुछ और कर रहे हैं। उस औरत के साथ रह रहे जो मैं सालों पहले छोड़ के चली गई थी। अभी वो उस औरत के साथ कैसे रह सकते हैं? वो औरत जिसने आज तक हमें कभी मुड़ के नहीं देखा, फोन नहीं किया, पूछा नहीं। क्या तुझे ये भी याद नहीं कि उसकी 2 लड़कियां हैं? तुझे पता है वो औरत सिर्फ पैसों से प्यार करती है, बहुत लालची औरत है। मेरे बाबा उसके साथ रहे। जिस औरत से उन्होंने हमें आज तक नफरत करना सिखाया, खुद यहाँ आके उस औरत के साथ एक छत के नीचे वो कैसे रह सकते हैं? ऐसी औरत जो इतनी लालची हो, जिसे सिर्फ पैसों से प्यार हो, उसके साथ मेरे बाबा रिश्ता कैसे रख सकते हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेज? मेरे बाबा ने ना कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं है, सोचना चाहते ही नहीं है। वो सिर्फ सोच रहे तो उस औरत के बारे में, उसी के साथ रह रहे, उसी के बारे में सोचते हैं। मुझसे, मेरी बहन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तेज, बेटा शांत हो जा। देखो, मैं जानती हूँ कि ये तेरा निजी मामला है, हमें इसमें दखल नहीं देनी चाहिए, लेकिन तूने मुझे आज ही कहा है ना, इसलिए एक बात बता रही। इस तरह रोने से कोई मसला हल नहीं होता। अपने आप को तकलीफ देने से क्या होगा? हाँ, और तू तो मेरी स्ट्रांग पोती है ना। जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आएंगी तो हमें और स्ट्रांग बनना चाहिए, है ना? मुझे लगता है तू थक गई, अंदर जाकर आराम कर, तुझे ठीक लगेगा। जा, इसे अंदर लेकर जा। चल। अर्जुन, तू चिंता मत कर, वो शांत हो जाएगी।
देख रही है ना कितना अपनापन है दोनों में। हमारी पूर्वी तो जैसे देश की बड़ी बहन बन गई। आज देश के आंसू पोंछने के लिए वो तो अपना गम भी भूल गई। सच कहूं, मुझे तो उस औरत पर दया आ रही है जिसने इतनी प्यारी बच्ची के दिल में अपने लिए नफरत पैदा की। और बापा का भी देखो, हमेशा दूसरों को हंसाने वाली लड़की की झोली में इतने दुख कैसे दिए। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन तू क्यों रो रही है? अरे वो तो शांत हो गई ना। हे भगवान, अब वो शांत हो गई और तू रो रही। क्यों, क्या हुआ? तेज शांत हो गई है। तेजू तेजू तेजस्विनी मानव देशमुख। ये तेरी, ये हमारी तेजू है। मैं उसे मिलकर नहीं भाई, तो भी तेजू से कुछ नहीं कहेगी। उसे नहीं पता मैं उसकी आई हूँ। भाई ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए किसी भी हालत में। ये बात सिर्फ तेरे, मेरे और मानव के बीच में। किसी को बताना मत प्लीज, उसको मत बता, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तुझे पता था कि वो तेरी तेजू है? हाँ मुझे पता था। वो देखिए आंटी, वो रहे मेरे बाबा, मिस्टर मानव देशमुख। अरे मेरी पोती मेरे साथ इतने दिनों से रह रही है और मुझे कुछ पता ही नहीं। प्लीज उसे पता नहीं चलना चाहिए। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। तुझे मेरी कसम है। अरे ये तो क्या कह रही है? 18 सालों के बाद तेरी बेटी तुझे मिली है और उसे भी तो हक है ना उसकी माँ को जानने का। नहीं है, उसे बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं उसकी माँ बनकर नहीं बल्कि उसकी आंटी बनकर आई हूँ। अर्जुन, ये क्या बातें कर रही है? कैसी बातें कर रही है? क्यों इतनी कुर्बानियां दे रही है? अरे ऐसी कुर्बानी किस काम की अर्जुन की जो माँ और बेटी को एक दूसरे से हमेशा अलग रखे? हाँ भाई देख, मुझे सबसे पता चला ना तेजू मेरी बेटी है। मेरे अंदर भी वो तड़प है। मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे आई कहे, लेकिन तेजू को गलती से भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए मैं उसकी आई हूँ। आई तूने देखा ना वो मुझसे कितनी नफरत करती है। अभी तो वो जानती नहीं मैं उसकी आई हूँ, लेकिन जैसे पता चलेगा तो वो पता नहीं कैसे बात करेगी। कैसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई मैं खुश हूँ उसके साथ अभी से आंटी बनकर रहकर, और कम से कम वो अपनी तकलीफें तो मुझसे शेयर कर सकती है ना। प्लीज तुझे मेरी कसम है आई, सुनना। तू प्लीज नहीं बताएगी ना तेजू को कि वो मेरी बेटी है। और पूर्वी को अभी मत पता चलेगा ना। अगर पूर्वी को पता चल गया तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। प्लीज आई, प्लीज मत बताना। बाबा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, तेजू से मिलने जा रहा हूं। क्या? तेजू? वो इंडिया में? हाँ, वो इंडिया में, और वो यहाँ टैक्सी चलाने का काम कर रही है। उसे थोड़ी समझ देने की जरूरत है ताकि वो टैक्सी ड्राइवर का काम करना छोड़ दे। उसका बाप इतना बड़ा बिजनेसमैन है,
भाई एक लॉयर है, बहन एक मॉडल है, और वो यहाँ रास्तों पर टैक्सी चलाया अच्छा नहीं लगता। अब तक उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी ली, लेकिन अब उसे मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा। आखिर मैं उसका पिता हूं, और पिता जो कहेगा वही उसे करना होगा। आप अपने आप को उसका पिता कहते हैं मानव? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी टैक्सी ड्राइवर का काम क्यों कर रही है? जब वो इंडिया आई थी ना, उसके पास 5 लाख रुपए थे। वो चाहती तो किसी बड़े से होटल में रुक सकती थी, लेकिन नहीं, उसने चौल में रहना पसंद किया। क्यों? क्योंकि उसे चौल से पहले से ही प्यार था। फिर एक सवाल मेरे जहन में आया। मैंने सोचा कि एक कनाडा से आई हुई लड़की, उसे इतना सब कुछ चौल के बारे में कैसे पता? वो चौल को लेकर इतनी एक्साइटेड कैसे हो सकती है? फिर मैंने सोचा कि उसकी जिंदगी में जरूर कोई ऐसा होगा जो उसे चौल के बारे में बताता होगा। बिल्कुल सही मान। आई ने तेजू को चौल के बारे में बताया। उसे कई सारी चौल की कहानियां सुनाई। मुझे खुशी है इस बात की कि उसकी आज ही उसके साथ थी, उसे चौल के बारे में बताने के लिए। लेकिन एक बात का दुख है मानो, जिस चौल को लेकर आई ने उसे इतने सारे सपने दिखाए, इतनी सारी कहानियां सुनाई, वही देखने के लिए उसे रोक दिया। लेकिन तेजू अपने आप को नहीं रोक पाई मानो। अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि तेजू ने आपसे झूठ क्यों बोला। उसे डर था मानो कि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि वो इंडिया में है तो आप उसे डांटेंगे, उसे कनाडा वापस ले जाएंगे। इसलिए उसने आपसे ये बात छुपाई मानव। आप नहीं जानते कि उसने इंडिया में रहने के लिए क्या क्या नहीं किया। आपसे झूठ बोला, हमारे छोटे से घर में आकर हमारे साथ रही। आपको पता है उसका पासपोर्ट, उसके पैसे, सब कुछ खो गया था। लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई मानो। उसने टैक्सी चलाना मंजूर किया, लेकिन उसने किसी का एहसान नहीं लिया, क्योंकि वो आपकी बेटी, आप की तरह खुददार। रही बात तेजू की टैक्सी चलाने की, तो आपको तो कभी एतराज होना ही नहीं चाहिए माना उस बात पर, क्योंकि आपने भी अपने काम की इसी तरह शुरुआत की थी। आप मैकेनिक थे माना। उस दिन जब हमारी कार खराब हुई तो आपने तुरंत अपनी गाड़ी को ठीक कर दिया। जब आपके लिए कोई काम छोटा है या बड़ा नहीं है, तो तेजू के लिए क्यों? आप क्यों तेजू को कार चलाने से रोक रहे? आप मुझे कहते हैं ना मैं बदल गई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप बदल गए, कि सोच बदल गई? आपको अपनी बेटी पर नाज होना चाहिए मानो। आपको पता है वो टैक्सी क्यों चला रही? सिर्फ अपना खर्चा निकालने के। जिस दिन उसका पासपोर्ट उसे मिल जाएगा, वो कनाडा वापस चली जाएगी। आपकी बेटी बहुत बहुत हिम्मती है मानो। एक चीज है जो आपकी बेटी ने मुझे दी थी, बहुत खास चीज, और मुझे लगता है उस पर मुझसे ज्यादा आपका हक। मानव, ये आप नहीं थे तो तेजू ने मुझे दी थी, लेकिन अब आप यहां हैं तो इस पर आपका हक बनता है। ये आपकी बेटी की पहली कमाई। उस दिन वो बहुत खुश थी मां। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उसे बार बार ये लग रहा था कि काश आप उसके साथ हो। उसे काम करने से मत रोकिए मां, उसे काम करने दीजिए, क्योंकि थैंक्स। देख सच्ची,
तेजू की पहली कमाई। इसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। केयरफुल। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, अगर आपने रायचंद प्रोजेक्ट की फाइल चेक कर ली हो तो क्या वो मुझे मिल सकती है सर? वेल, मैं अभी ऑफिस आया हूँ, सो आधे घंटे में देता हूँ। राइट। वेलकम बैक उर्वी। थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऑफिस फिर से ज्वाइन कर रही हो। मेरी इस कंपनी को तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट आई हैव सम वर्क फॉर यू। I'll see you in the cab. Okay? All the best. पूर्वी, मुझे नहीं लगता कि अब हम एक ही डिपार्टमेंट में साथ में काम कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं अपना डिपार्टमेंट शिफ्ट कर लेता हूँ। मेरी एंगेजमेंट भले ही टूटी है, लेकिन इससे मेरे काम या मेरी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं आज भी यहाँ आकर पहले की तरह काम कर सकती हूँ। इसलिए प्लीज जो करना है अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं। तुझे पता है तेज, आज ना टीवी पर बजट के बारे में बता रहे थे। इतनी महंगाई बढ़ गई है ना, खास करके ये सब्जियां तो इतनी महंगी हो गई है ना। तो मतलब गाजर भी महंगी होने वाली है? होने वाली नहीं है, हो गई है। गाजर तो बहुत महंगी हो गई है। अरे बाप रे, मतलब अब से आप मेरे लिए गाजर का हलवा नहीं बनाएंगी? तू चिंता मत कर, गाजर चाहे कितनी भी महंगी हो, मैं तेरे लिए गाजर का हलवा जरूर बनाऊंगी। जैसे आप आज बना रही हैं, करेक्ट? हाँ, आज भी बनाऊंगी और तुझे प्यार से खिलाऊंगी ताकि तेरा मूड एकदम अच्छे हो जाए। थैंक्स आजी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं ना। थैंक्स टू गॉड कि उसने मुझे आप जैसे लोगों से मिलवाया, वरना मैं तो मुंबई में बिल्कुल। अरे ये क्या, ये चोट कैसे आ गई और तूने बताया नहीं? ये कब हुआ? आजी चिल, रिलैक्स। ये टैक्सी वैक्सी चलाते वक्त हो गया होगा अभी। कहीं लग गई होगी, मतलब तेरा ध्यान था तू ना बिल्कुल अपनी। मेरी बेटी की तरह है, लापरवाह। अर्चना आंटी की तरह? हाँ, वो भी ऐसी है, जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती है। अब रोज सुबह चाय वो भी शांति से बैठकर नहीं पीती है, बस दूसरों के पीछे भागते भागते रोज उसकी चाय ठंडी हो जाती है, पता है? आजी, अर्चना आंटी कितनी अच्छी है ना। काश मेरी आई भी ऐसे ही होती। तेज, अब कैसे बताऊं तुझे? तेरी अर्चना आंटी तेरी आई, और तेरे मुंह से एक बार आई सुनने के लिए वो कितना तड़प रही है।